क्या किसी देश की आत्मा को मारा जा सकता है? क्या आजादी के सपने देखने वाला राष्ट्र इतनी जल्दी अपने बड़े मार्गदर्शक को खो सकता है? नमस्कार, मैं कृतिका पांडे और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट कैफे का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 30 जनवरी 1948 भारत के इतिहास की वह तारीख जिसने आजादी के तुरंत बाद जन्मे राष्ट्र को भीतर तक हिला दिया। शाम के लगभग 5 बजे थे। दिल्ली के बिरला हाउस में प्रार्थना सभा चल रही थी। सामने खड़े थे महात्मा गांधी, दुबले शरीर में अपार शक्ति समेटे हुए। तभी गोलियों की आवाज गूंजी। नाथूराम गोडसे ने गांधी पर गोली चला दी। कहा जाता है कि गिरते हुए उनके होठों से अंतिम शब्द निकले, हे राम। यह केवल मृत्यु के क्षण की पुकार नहीं थी, बल्कि गांधी के विचार, उनके संघर्ष, उनके विश्वास का अंतिम सार था। लेकिन आज लगभग 8 दशक के बाद भी एक प्रश्न लगातार उठता है, गांधी के राम कौन थे? आखिर गांधी के राम क्या वे किसी एक धर्म के देवता थे? क्या वे वही राम थे जिनकी कथा अयोध्या से जुड़ी है, या फिर गांधी के राम उस पारंपरिक धार्मिक परिभाषा से कहीं आगे थे? अप्रैल 1926 में लिखे अपने पत्र में गांधी जी ने राम को लेकर अपनी सोच स्पष्ट कर दी थी। उन्होंने लिखा था कि उनके राम ऐतिहासिक हो या ना हो, उनके लिए यह विषय महत्व का नहीं है। उनके राम किसी पौराणिक कथा तक सीमित नहीं थे। वे शाश्वत थे, अजन्मे थे और सत्य के प्रतीक थे। गांधी के लिए राम का नाम सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि एक आदर्श थे। ऐसा आदर्श जो मनुष्य को नैतिक और न्यायपूर्ण जीवन की ओर ले जाए। 4 अप्रैल 1946 को दिल्ली के बिरला हाउस में आयोजित प्रार्थना सभा में गांधी जी ने इस विषय पर बेहद सटीक और साहसी बयान दिया। उन्होंने कहा, जब कोई कहता है कि राम नाम केवल हिंदुओं के लिए है और मुसलमान इसमें कैसे भाग ले सकते हैं, तो मुझे मन ही मन हंसी आती है। क्या मुसलमानों के लिए एक ईश्वर है और हिंदुओं के लिए एक दूसरा ईश्वर है? नहीं, ईश्वर एक है, केवल उनके नाम अनेक है। गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उनके राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र ऐतिहासिक राम नहीं है। वे उस ईश्वर की पूजा करते थे जो सभी का है, हिंदू, मुसलमान, ईसाई और पारसी सभी का। उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी मुसलमान को राम नाम से आपत्ति हो तो वह मन ही मन में अल्लाह या खुदा का स्मरण कर सकता है। गांधी के लिए नाम से ज्यादा महत्वपूर्ण था भाव और सत्य। गांधी जी की भारत की सामाजिक सच्चाइयों को बहुत गहराई से समझते थे। वे जानते थे कि यह देश अनेक धर्मों, भाषा और परंपराओं से बना है। हिंदू मुस्लिम संघर्ष 1 सदी से भी अधिक पुराना था और अंग्रेजों ने अपनी फूट डालो और राज करो की नीति से इसे और गहरा दिया। इसीलिए गांधी सार्वजनिक रूप से मंदिरों, मस्जिदों और गिरजाघरों में जाने से अक्सर बचते थे, ताकि किसी एक पक्ष का प्रतीक ना बन जाए। लेकिन साथ ही वे अपने जन्म के धर्म की सांस्कृतिक भाषा का उपयोग भी करते थे, संवाद के लिए, ना कि विभाजन के लिए। 1929 में भोपाल की एक जनसभा में गांधी जी ने राम राज्य शब्द को लेकर फैली आकांक्षाओं को दूर किया। उन्होंने कहा कि राम राज्य से तात्पर्य हिंदू राज नहीं, मेरा तात्पर्य ईश्वर के राज्य से है। मेरे लिए राम और रहम एक ही देवता है। मैं सत्य और न्याय के एकमात्र ईश्वर को मानता हूँ। गांधी का राम राज्य सत्ता का नहीं, सेवा का विचार था। यह एक ऐसे आदर्श लोकतंत्र की कल्पना थी जहाँ सबसे कमजोर नागरिक को भी बिना जटिल और खर्चीली प्रक्रिया के न्याय मिल सके। उन्होंने लिखा कि कवियों ने तो यहाँ तक कहा है कि रामराज में कुत्तों को भी न्याय मिला। यानी न्याय इतना निष्पक्ष और सुलभ था कि कोई भी इससे वंचित नहीं रहता था। आज जब राम शब्द को राजनीति, शक्ति और वर्चस्व से जोड़कर देखा जाता है, तब गांधी के राम हमें अलग ही दिशा दिखाते हैं। उनके राम किसी मंदिर, मूर्ति या सत्ता संरचना में सीमित नहीं थे। वे मनुष्य के आचरण में थे, सत्य में, अहिंसा में और करुणा में। और शायद यही कारण है कि जब गोलियां चली, जब शरीर गिरा, तब भी गांधी का विश्वास डगमगाया नहीं। उनके मुख से निकला, हे राम। यह किसी एक धर्म की पुकार नहीं थी, यह उस भारत के लिए अंतिम प्रार्थना थी जिसे वे जीवन भर जोड़ते रहे। एक ऐसा भारत जहां राम और रहीम दोनों एक ही सत्य के नाम हो। ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहें जर्नलिस्ट कैफे न्यूज के साथ।